किस है कल हो जाना चाहिए। देखिए होता है तब ना, जब तो 2-3 दिन ना हो तब पानी का कष्ट दूर नहीं होने वाला लोगों का ना। जो लोग समरसेबुल वाला है वो लोग को कोई दिक्कत, पानी क्या चीज़ होता है, खूब अभी वो बहाएगा, गाड़ी धो लेगा, मन करेगा उसको गोली मार दे, गाड़ी धोता रहेगा। लोग एक एक डोल के लिए तरस रहा है, वो गाड़ी धोता रहेगा। आइए, ये 9 नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न। इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है, एक भी फार्मूला इस चैप्टर में नहीं है, यानी एक भी फार्मूला नहीं है, एक भी ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बातें हैं, थोड़े बातें को ध्यान में रखना है और बन जाना है। जब जिस चैप्टर में फार्मूला ना हो, जिस चैप्टर में ट्रिक ना हो, वो चैप्टर वाकई आसान होना चाहिए। हाँ, ये भी है आसान, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आसान है, सिर्फ जोड़ घटाव के अलावा कुछ करना ही नहीं पड़ता है। एक थोड़ा सा समझ इसमें रखना है, तो अनुपात का समझ रखना होगा। अनुपात क्या होता है? अक्सर एज जो होता है ना, अनुपात में दे दिया जाता है। अक्सर एज होता है अनुपात में या गुणज के रूप में दे दिया जाता है। जैसे कि मेरा आयु है वो मेरे पुत्र का 3 गुना है, या मेरे आयु से 3 गुना मेरे पिताजी का आयु होता है। ये गुना जो होता है 3 गुना होता है, मतलब मेरा 1 तो पिताजी का 3, यह अनुपात होता है। तो थोड़ा सा अनुपात का ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा सा बातें जोड़ घटाव कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस हो जाना है। आयु 3 प्रकार के होते हैं, राइट। आयु 3 प्रकार से। अभी हम लोग जो भी किसी के बारे में आयु के बात करेंगे, किसी का चर्चा करेंगे, वो वर्तमान में रह के करेंगे। यानी प्रत्येक चैप्टर का एक केंद्र बिंदु होता है। प्रत्येक चैप्टर जो हम पढ़ते हैं जिसका हेडलाइन होता है, वो उसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर है, पूरा क्वेश्चन है, वो नाचता रहेगा। अगर वो केंद्र बिंदु आपके माइंड में है, यानी कहीं भी है, हमको केंद्र बिंदु पे दिमाग को कंसंट्रेट करना है, वहाँ पे हमको पहुँचना है, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें 3 प्रकार का आयु है। आयु एक होता है भूत में, भविष्य में और वर्तमान में। सभी आदमी को पता है भूत क्या होता है, वर्तमान क्या होता है, भविष्य। भूत जो बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला है। 3 प्रकार का आयु है। अब हम पीछे से आगे की तरफ जाना, पीछे से आगे की तरफ जाना क्या मतलब? भूत से वर्तमान होते हुए भविष्य में जाना, पीछे से आगे, यही ना हुआ जी। भूत से वर्तमान हुए भविष्य में जाना, पीछे से आगे जाना। इस कंडीशन में जब पीछे से आगे जाएंगे तो आगे जाएंगे हम लोग, आगे जाएंगे तो क्या होगा? एज बढ़ेगा कि कमेगा? एज बढ़ेगा। पीछे से आगे जाएंगे तो एज बढ़ेगा, और आगे से पीछे जाएंगे तो एज घटेगा, या घटता है या कम किया जाता है। अब हम भूत में थे, वर्तमान में आएंगे, तब भविष्य में जाएंगे। अगर किन्हीं आदमी से पूछते, वो आपसे पूछते हैं कि आप 5 साल पहले 13 साल के थे, तो 2 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 5 साल पहले 13 साल के थे, तो 2 साल बाद कितने साल का हो जाइएगा? थोड़ा सा सोचिए। वो खिड़की खोल लीजिए, ऊपर में भी लगा ना। इसमें इतना सोचने का क्या बात है जी? इसमें सोचना नहीं इतना। वो बोली तो देखिए, 5 साल पहले हम 13 साल के थे, तो 5 साल पहले, तो अभी कितना होगा? 13 और 5 18 साल के। हमने पूछा अब से 2 साल बाद, तो वो 18 2 20। पीछे से आगे जा रहे हैं तो एज जुटता है, और आगे से पीछे जाएंगे तो घटेगा। वो आप बोलिएगा 2 साल बाद आप हो जाइएगा 17 साल के, तो 3 साल पहले कितने साल के थे? 2 साल बाद आप 17 के हो जाइएगा, तो 3 साल पहले कितने साल के थे? 13 साल। देखिए एकदम सही बोले कि 2 साल बाद आप 17 का हो जाइएगा, तो अभी 15 साल के हैं। तो 3 साल पहले पूछे हैं तो 12 साल का होइएगा ना। तो वो आगे से पीछे जाना, पीछे से आगे आना। एज हमेशा होता है ना, एज हमेशा छोटा वाला को मानना चाहिए। अगर पिता पुत्र का है, पता चल जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हमेशा छोटा का एज मानिए। कह देगा कि मोहन की आयु सोहन से 3 गुना है, मोहन की आयु सोहन से 3 गुना है, तो किसका आयु हम माने? एक्स, मोहन या सोहन? मोहन की आयु सोहन से 3 गुना है, यानी सोहन छोटा है तो सोहन की आयु एक्स, तो मोहन का 3x। हमेशा छोटा का आयु माने। और ये नहीं, क्वेश्चन क्या करेगा? हमेशा वर्तमान में मानने का कोशिश करेगा, मगर हम लोग को ये नहीं करना है। आयु जिसमें दिया है, अगर भूत के बारे में चर्चा कर रहा है तो भूत में मान लेंगे, भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो भविष्य का, वर्तमान में कहे तो ही हम वर्तमान में मानेंगे। कह दे कि मेरे आयु मेरे पुत्र के आयु से 6 साल पहले 3 गुना था, मेरी आयु मेरे पुत्र के आयु से 6 साल पहले 3 गुना था, तब यहाँ पे किसको आयु मानेंगे? हम अपना आयु मानेंगे कि पुत्र का आयु मानेंगे? पुत्र का। वो भी 6 साल पहले,
माना कि 6 साल पूर्व पुत्र की आयु x, तो 6 साल पहले पिता की आयु 3x। अब बिना कुछ सोचे हम क्या आएंगे, वर्तमान में आएंगे। तो आप इसमें x और 3x में 6 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? 6 जोड़ेंगे, क्या है कि 6 साल पहले का है, पीछे है, पीछे से वर्तमान में आ रहे हैं। हमेशा याद रखिए, पीछे से अगर आगे आ रहे हैं तो जुटेगा और आगे से पीछे जा रहे हैं तो घटेगा ना। अनुपात का सेंस थोड़ा सा होना चाहिए, अनुपात का ज्ञात, कि हमेशा क्या होगा, दो संख्या अनुपात के रूप में लिख दिया जाएगा। जैसे कि यह 15 है और यह 15 है और यह 25 है ना। अगर इसे अनुपात रूप में लिखा जाए तो क्या करेंगे, दोनों के कॉमन मान को इसमें से निकाल दिया जाएगा। यानी कॉमन मान होता है HCF 25 और 15, 25 का HCF होता है 5। 5 से भागा देके इसको लिख लेंगे 3 है, इसको लिख लेंगे 5। जब भी हम दो या दो से अधिक संख्या को सरलतम रूप में लिखते हैं या अनुपात में लिखते हैं तो उसके कॉमन मान को निकाल देते हैं। अगर इसी को ही संख्या रूप में लिखना है, अनुपात रूप में संख्या रूप में लिखेंगे तो 3x लिखेंगे और 5x लिखेंगे। हम अभी 15, 25 को किए हैं तब ना हमको पता है कि 3, 5 है, पर कॉमन तो 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। इसलिए अनुपात में दी गई संख्या को संख्या रूप में लिखे तो x के साथ लिखे, क्या है कि दोनों का कॉमन मान समान है जो कि इसमें से निकाल लिया गया है। अगर प्रश्न में अनुपात के 2 खंड दिए गए, एगो 3:5 है, एगो 7:9 है। क्वेश्चन कहेगा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3 और 5 के अनुपात में है, 5 साल बाद यह अनुपात 7 और 9 में हो जाता है। क्लियर। एक ही प्रश्न में अनुपात के 2 खंड दिए हैं, तो क्या दोनों को x के साथ लिख ले, इसको भी 3x, इसको भी 5x, इसको भी x के साथ लिख ले? एकदम नहीं, क्या है कि दोनों के कॉमन मान अलग अलग होगा। हाँ, एक अनुपात में सभी का कॉमन मान सेम होता है, एक अनुपात, ये 2 गो हो, 3 गो हो, 4 गो, 5 गो, ऐसे भी रहे कि 2:3:4:5:6, इस सभी का कॉमन मान समान होगा। 2 होगा तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 से 5, यानी सबका। पर अनुपात के 2 अलग अलग खंड हैं तो दोनों का कॉमन मान सेम हो ही नहीं सकता है, दोनों का कॉमन मान अलग होगा। और इसे x के साथ लिखे हैं तो इसके हम y के साथ लिखेंगे। या नहीं तो एक काम और किया जा सकता है कि अगर प्रश्न में अनुपात के 2 खंड दिए गए हैं, अनुपात का एक खंड ये, एक खंड ये, अगर एक खंड को x के साथ लिखे, जिसमें जोड़ घटाव करना है उसे x के साथ, तो दूसरे को उसी रूप में। इस दोनों में जिसमें जोड़ घटाव करना हो उसे x के साथ, दूसरे को उसी रूप में। मान लेते हैं इसमें हमको जोड़ घटाव करना है तो 3x और 5x, 5, 5 दोनों में जोड़ना क्या है कि एज बढ़ेगा तो सबका एक समान, कमेगा तो सबका एक समान, ये हो जाएगा 7:9। तो ये भी किया जा सकता है। जिस प्रश्न में यदि अनुपात के 2 खंड दिए गए हो, जिस खंड के साथ हमें जोड़ घटाव करना हो उसे x के साथ, दूसरे को उसी रूप में लिखा जा सकता है। तो ये छोटा छोटा बातें हैं जो कि ध्यान में रखना है। इतना बात आपको ध्यान में है तो पूरा क्वेश्चन बन जाना है। कहीं कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, बस ये 2-4 छोटी बातें हैं जो कि ध्यान रखना है और अप्लाई करना है। यानी एज हमेशा जिसमें का है, भूत भविष्य वर्तमान, उसी में मान लेना चाहिए। भूत में है तो अपने सुविधा अनुसार वर्तमान में चले आए, भविष्य में है तो भी आप वर्तमान में चले आए, क्या कि एज से संबंधित सारी बातें होता है वो वर्तमान में रहकर ही किया जाता है। एज हमेशा छोटा वाला को मानना चाहिए। अगर 2 का एज मल्टीपल में गुणज में है तो छोटा वाला का एज मानिए। पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं तो एज को जोड़ेंगे, आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो घटाएंगे। आप कभी कभी क्या होगा कि 2 बार हम 10-10 जोड़ देंगे। 10 साल पहले आयु ये था, 10 साल बाद ये है, तो एक बार क्या करेंगे कि भूत से वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ेंगे, फिर भविष्य में जाने के लिए 10 जोड़ेंगे। बस सभी क्वेश्चन को हम यही अनुपात के फॉर्म पे हम सॉल्व करते हैं। अनुपात मतलब बट्टा, बट्टा के रूप में हम सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा और चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कहीं भी कोई फार्मूला नहीं है और न ही कोई ट्रिक है। अब आते हैं दूसरा काम क्या करते हैं। जब इतना बात बता दिए, इसी के सहयोग से सभी क्वेश्चन आपका बन जाना है। हम क्या करेंगे कि अब एग्जाम्पल बताएंगे और देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल 1 कहता है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र से दोगुनी है। तो माना कि पुत्र की आयु x वर्ष, तो पिता की आयु 2x, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र से दुगुनी है तो पुत्र x हो जाएगा तो पिता हो जाएगा 2x। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करते हैं, ये x हो जाएगा और ये 2x। 20 वर्ष पूर्व है तो माइनस करेंगे, दोनों में 20 करेंगे। 12 गुना हो जाने का मतलब 1/12। पुत्र 1 साल का तो पिता 12 साल का। अभी है वर्तमान में पुत्र है से पिता दुगुना है। 20 साल पहले पुत्र से पिता 12 गुना था, तो पुत्र ऊपर में लिखे हैं तो 1, पिता नीचे में लिखे हैं तो 12 गुना हो गया ना जी उससे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे तो 12x माइनस हो जाएगा 240 और 2x माइनस हो जाएगा 20।
इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इधर करेंगे तो हो जाएगा आपको 220, और x का मान कितना हो जाएगा 22। अब आपसे पूछता क्या है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पुत्र ये हो जाएगा और पिता हो जाएगा आपका 2x बराबर 44 वर्ष ना। देखिए कोई आपत्ति किन्हीं को कुछ भी अटपटा सा लगे, कुछ हाँ कहता है 20 साल पहले पिता का एक पुत्र का 12 गुना था। 12 गुना का मतलब पुत्र 1 साल का तो पिता 12 साल का। ऊपर में पुत्र लिखे तो पुत्र 1 साल का, पिता 12 साल का। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। आइए इसे मिटाते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। व्यक्ति पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, तो माना कि पुत्र की आयु x वर्ष, तो पिता की आयु x प्लस 28। कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 साल बड़ा है तो एगो x तक होगा x प्लस 28। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का उनकी आयु पुत्र का ऐसे दुगुनी हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे और x प्लस 28 प्लस इसमें भी 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ने पर हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, और ये x प्लस हो जाएगा 31। कितना गुनी हो जाते हैं तो 2 गुने। 3 वर्ष बाद 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब होता है 1/2। पुत्र 1 साल का तो पिता 2 साल का। ऊपर में पुत्र लिखे हैं, नीचे में पिता लिखे हैं। क्लियर। अब क्रॉस कर देंगे, तो 2x प्लस हो जाएगा 6 और x प्लस हो जाएगा 31। x बराबर हो जाएगा 25। पूछ कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करे। पुत्र की वर्तमान आयु यही। क्लियर। तो कुछ नहीं, सब क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, टोटल क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट पर बनाएंगे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन। किताब क्या करता है, कैसे बनाता है, उसके फिर में मत जाइएगा। हमेशा कहते हैं बार बार, किताब लिखने वाले विद्वान आदमी होते हैं, बहुत बड़ा गणितज्ञ होते हैं, उनकी बात थोड़ा कम समझ में आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 7:2 में है, यानी पिता अनुपात पुत्र 7:2, अर्थात 7x और 2x है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद का मतलब क्या, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? 10 वर्ष बाद आगे जाना है तो 2x या 7x लिखिए। 7x 2x प्लस 10 यह अनुपात हो जाता है 9:4। 9:4 हो जाता है। तो उनकी पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 7 चौक हो जाएगा 28x प्लस हो जाएगा 40, 9 दूना 18x प्लस हो जाएगा 90, 10x बराबर हो जाएगा 50, और x का मान कितना हो जाएगा 5। पिता की वर्तमान 7x। पिता देखिए कहीं दिक्कत लगे। अभी तीनों क्वेश्चन सब एक ही तरीका से बनाए, सब क्वेश्चन ही हम एक तरीका से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई आदमी हमको ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो बताने में सक्षम? कुंदन जी बताइए, क्वेश्चन क्या था 3 नंबर? 2 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा ना? एग्जाम्पल 4 में कहता है कि 8 वर्ष पूर्व सुनील का आयु अपने पुत्र का आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व सुनील है आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो लिखेंगे 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना x। तो 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु हो जाएगा 4x। अब देखिए 8 साल पहले की बात है। हम जो भी काम करते हैं वर्तमान में रह के, तो बिना कुछ सोचे हम वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में आएंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, 4x प्लस हो जाएगा 8। ये वर्तमान में आए हैं। फिर कहता है क्या कि 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो अब से 8 साल बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो देखिए x प्लस 8 तो वर्तमान में आए हैं, 4x प्लस 8 वर्तमान में है। अब से 8 साल बाद तो फिर एक बार 8 करेंगे। एक बार का है भूत से वर्तमान आने के लिए, फिर हम भविष्य में जाने के लिए। दुगुना है तो 1/2। पुत्र ऊपर में है, नीचा पुता है, गुना करेंगे 2x प्लस हो जाएगा 32,
अब 4x प्लस हो जाएगा 16, 2x बराबर हो जाएगा 16 और x का मान हो जाएगा आपका 8। पूछ क्या रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है क्या कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो उनकी वर्तमान आयु पुत्र है x प्लस 8 यानी पुत्र हो जाएगा 16 साल, और पिता का वर्तमान आयु होगा 4x प्लस 8, 8 चौक 32, 8 40 साल। दोनों आंसर हो जाएगा ना। देखिए कहीं दिक्कत लगे तो चौथा क्वेश्चन भी वही स्टाइल पे वही दर्ज पे हमने बनाया। अब आइए 4 के बाद आते हैं 5 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं। पाँच नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या एग्जाम्पल में कि 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय से दुगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय से दुगुनी, तो छोटा कौन हुआ अजय, तो 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु अगर x वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व सचिन का आयु हो जाएगा कितना 2x। बिना कुछ सोचे हम क्या करेंगे वर्तमान पे आएंगे, वर्तमान में तो x प्लस 10 और 2x प्लस हो जाएगा 10। क्लियर। अब कहता है कि अब से 10 साल बाद, अब से मतलब वर्तमान से 10 साल बाद सचिन 40 का हो जाएगा, यानी सचिन अभी है 2x प्लस 10, अब से 10 साल बाद फिर 10 जोड़ेंगे तो सचिन के बारे में कह रहा है कि सचिन हो जाएगा 40 साल का। हम घटा लेंगे, उधर जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 20 और x का मान हो जाएगा 10। तो कहते हैं अजय की वर्तमान आयु क्या है, तो अजय की वर्तमान आयु क्या है ये 20 वर्ष। 5 ही हम एग्जाम्पल रहने देते हैं और आपको 1500 क्वेश्चन कल बना के आना है। 5 को एग्जाम्पल और 15 तक क्वेश्चन। 5 एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन लिखना है, 15 नंबरिंग।